हाय एवरीवन। आज के दी एचआरएस शो में आपके लिए ख़ास इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड। जो कोई भी इंडियन अपने ख्वाबों को गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक सर्विसेज के लिए देना चाहते हैं, वो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं जीसीजीए के प्लेटफॉर्म से। और इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जीसीजीए के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद अजीज़ुद्दीन अहमद साहब, जो रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी, आपका दी एचआरएस शो पे तहे दिल से इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। सर, आपसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जीसीजीए? जीसीजीए का पर्पस क्या है सर? The purpose of GCGA is to attract the minorities, especially from Gulbarga district, along with all the talukas, for the government jobs. As the representation of the minorities in the government job is decreasing, because of that, some of people they join together and form this association to uplift and to bring up the knowledge towards the minorities. To join the government job. Okay, that's really great, sir, because we didn't have an existing platform for this, right? Yes. हम जहाँ तक हमें इल्म है, गुलबर्गा में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड बच्चों को जो करियर बनाने के लिए उभारा जाता है और उनकी गाइडेंस भी की जाती है। जी। तो नाम ही अपने आप में इंट्रोडक्शन देने के लिए काफ़ी है, GCGA गुलबर्गा करियर गाइडेंस एसोसिएशन, राइट सर? राइट सर। जी sir, what GCGA offers to Indian students, sir? GCGA as such, it offers training to all the students from 10th, 12th and degree passed students for the appointment of the government job with their qualification with respect to C, D, B and A group. And especially in Gulbarga, we give training in C and D group. Achha. And especially for this, we have designed the course in such a way that they will have to excel in this course. So I request the students from all the taluks and our Gulbarga district to come to GCGA for the training and see that you will get through from the for these jobs examination. That's really amazing, sir. तो मैं तमाम जो है गुलबर्गा और गुलबर्गा के अतराफ़ के स्टूडेंट्स से एक गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि वो ज़रूर जीसीजीए को विज़िट करें और डेमो क्लासेस। सर, क्या हम डेमो क्लासेस के लिए ऑफ़र कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डेमो क्लासेस दे कैन कम एंड सी हाउ द एटमॉस्फेयर इज हियर इन जीसीजीए। अच्छा। एंड व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग इज गोइंग ऑन। जी, ये आप देख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। दैट विल बी रियली कन्वीनियंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर देयर करियर। यस यस, डेफिनेटली। सर, जीसीजीए के साथ एक और एक चीज है, भारत लाइब्रेरी। जी सर, व्हाट डज भारत लाइब्रेरी ऑफर्स to the students of Gulbarga and surroundings? That's what in your previous question you asked why they should visit. If they visit, they will see that Bharat Library is giving a good ambience to the student, a silent atmosphere, and we have offer so a library in which the respective books are available. Apart from that, they can bring their laptop or their books and study very silently, and it is a totally air conditioned with all the facilities of toilet and water, drinking water, and nearby there are restaurants also. They can spend entire 24 hours. It will be open for the students. अरे सर, ये तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इवन जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नहीं बल्कि अपने प्राइवेट जो है एकेडमिक्स जो प्रोफेशंस हैं उनके लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अगर पढ़ने के लिए एक क्वाइट और पीसफुल विद फैसिलिटीज एनवायरनमेंट चाहिए प्राइवेट डेस्क के साथ में, तो आप भारत लाइब्रेरी को ज़रूर अप्रोच कीजिए, विज़िट करिए, एक्सप्लोर करिए और फिर एक बेहतर अंदाज में जो है आप अपने तालीमात को आगे बढ़ाइए। ये आपके लिए ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि आप विज़िट करें ऐसी जगहों को और कुछ जानने की कोशिश करें, एक्सप्लोर करें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा पढ़ने के लिए गाइडेंस मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, और जैसा कि सर ने बताया कि एक्सपर्ट टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, तो एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ में डिस्कस करना, क्वेश्चंस करना। डेमो क्लासेस में ये फैसिलिटी रहेगी सर कि बच्चे अपने करियर के बारे में सवाल कर सकते हैं? Yes, yes, definitely we'll provide that atmosphere. जी, they can discuss and they can question also at the end of the
session or the training. Very good, sir. That will be really beneficial, I hope, for the students. Sir, what are the biggest fears in our society regarding the government jobs? Because हम एक चीज ये देखते हैं कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और यही फील्ड में ज्यादातर हमारे इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट दौड़ रहा है, बिकॉज ऑफ like that considered to be very financially strong beneficial profession कि जहाँ लोग डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट बहुत कम है, स्पेशली हमारे साइड में। यूपी वगैरह में है ज़्यादा, बट हमारे साइड में बहुत कम इंडियंस हैं जो सिविल सर्विसेज या देश की खिदमत के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में आने के पीछे हटते हैं। तो डर क्या है सर? इसमें डर लोगों को ये है कि नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा। जब तक हम उसको कोई पैसा उसमें ज़्यादा लगेगा नौकरी हासिल करने के लिए। अच्छा। ये जो डर है ये गलत है जी। हम एक रिसेंटली मौर्य होटल में एक वर्कशॉप अरेंज किए थे। अच्छा। उसमें भी मैंने बताया था कि मैं दो चार लोगों को उठाया था कि इनको नौकरी फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। अरे वाह। कोई 1 रुपया उनको खर्च करने की जरूरत नहीं। ये मिथ है लोगों में कि गवर्नमेंट जॉब इसी वजह से मिलती है। और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप इंजीनियर या डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। डॉक्टर और इंजीनियर को तो मिलती ही है, वो लोगों को मिलती है। आप अगरचे ग्रेजुएट इन आर्ट्स हो, ग्रेजुएट इन कॉमर्स हो, ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर साइंस हो, आप ग्रेजुएट इन हॉर्टिकल्चर हो, इन सब चीजों के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब है। और गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? क्या मिथ है लोगों में कि कोई गवर्नमेंट जॉब आए तो भाई वो उतनी तनख्वाह में हमारा गुजारा नहीं होगा। लेटेस्ट 7th पे कमीशन में जो गवर्नमेंट एक्सेप्ट की है, इसके तहत गवर्नमेंट जॉब में प्राइवेट से ज्यादा सैलरीज हैं। क्या बात है सर? जी। जैसा कि मैं डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ, जब मैं रिटायर हुआ हूँ तो एज पर 7th पे कमीशन मेरी सैलरी 2,11,000। बहुत बढ़िया सर, बहुत बेहतर बात है ये तो इसी तरह से आप इसको गवर्नमेंट जॉब को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फाइनेंशियली बेनिफिट होगा। दूसरा, सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप पहचाने जाएंगे, अरे भाई साहब ये जो है गवर्नमेंट के जो है डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इनसे हमारा फलां काम हो सकता है। और वो आदमी अपने नेबरर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने मिलने जुलने वालों को, वो गवर्नमेंट में रहने के बाद कुछ ना कुछ उसकी तरफ से उनको आसानी होगी, हेल्प होगी। इसलिए गवर्नमेंट जॉब बेटर जॉब होगा देन प्राइवेट जॉब। हो सकता है इन सम सेक्टर्स में प्राइवेट जॉब बेटर हो सकता है, लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि भाई हमको नहीं ही मिलता है, ये गलत है। और जो बच्चे ये समझते हैं कि भाई हमारा अच्छा रैंक आया तो गवर्नमेंट में मिलता है, ये भी नहीं है। यहाँ पर जो है कुछ टेस्ट हैं, ये एग्जामिनेशन होता है केपीएससी की तरफ से। केपीएससी जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट, और जो है कड्डा या कन्नड़ा, यानी कंपलसरी कन्नड़ा टेस्ट लेती है। और जनरल एबिलिटी, कड्डा या कन्नड़ा, और जो है जनरल नॉलेज, ये 3 टेस्ट लेते हैं। ये 3 के लिए जीसीजीए ने गुलबर्गा के एक्सपर्ट टीचर्स को, जो एक्सपर्ट ट्रेनर्स को हम लोगों ने हायर किया है। तो इसमें अगर ये इनके थ्रू वो लोग ट्रेन हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो इनको जो है वो एग्जामिनेशन में सक्सेस होंगे और वो जॉब हासिल करने में कामयाबी हासिल करेंगे। ये कोशिश हमारे जीसीजीए के ग्रुप की, पूरे ग्रुप की यही कोशिश है कि हम जो है गवर्नमेंट सेक्टर में माइनॉरिटीज़ का परसेंटेज जो कि 5 से 3% पे घट गया है, उसको बढ़ाए, 5 तक लाए और उससे भी आगे चले जाए। ताकि जो है सोसाइटी को, हमारे लोगों को हेल्प हो। ये तो बहुत बढ़िया बात है सर, और मैं समझता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे इंडियन पब्लिक तक पहुँचने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट इस बात पे ध्यान देंगे कि जो 7th पे कमीशन का आपने जिक्र किया, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्साइटिंग ऑफर के जहाँ सैलरीज बहुत अच्छे हैं। ज़्यादातर लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता सर, खुद हमको भी इस बात का इल्म नहीं था। हालांकि जैसे कि हमारा लास्ट वीडियो जो जीसीजीए का रिलीज हुआ था, उसमें मैंने ये डिटेल्स भी दिए थे कि जीसीजीए 4 सालों से सक्सेसफुली कड्डा कन्नड़ के एग्जाम के थ्रू कितने कांस्टेबल का सिलेक्शन हुआ है, कितने लोगों की ट्रेनिंग हुई है, कितने लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है। तो ऑलरेडी जीसीजीए एस्टैब्लिश हो चुका है इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में बेहतरीन जो है ना कोर्स मटेरियल है और ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अब जैसे कि सर ने बताया कि उसके आगे की तफसीलात भी ये है, जो लोग करना चाहते हैं उनको बेंगलोर, दिल्ली या दूसरे बड़े सिटीज़ को बहुत एक्सपेंसिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं सही हूँ सर? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हम C&D का जो ट्रेनिंग यहाँ पे दे रहे हैं, A एंड B कैटेगरी के लिए जो ट्रेनिंग देना है, हम गुलबर्गे में ऐसे रिसोर्स पर्सन्स को नहीं ला सकते हैं
जी, तो उतने जमा नहीं कर सकते हैं, तो हम ऑलरेडी एक लाइन में हैं, इन कांटेक्ट विद हैदराबाद एंड बेंगलुरु के लोगों से साथ में हैं। तो जो लोग भी केएस आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, या और कोई गजेटेड ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम एक गाइडेंस कर सकते हैं। इसके लिए भी वो लोग हमारे पास जीसीजीए को विजिट करेंगे, तो हम उनको गाइडेंस करेंगे, और साथ में उनको कम से कम खर्चे में, इवन हम चाहे तो अगर वो बच्चा उस कैटेगरी का निकला, हमको ये लगता है कि वो सक्सेसफुल हो सकता है हमारे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो हम उसको स्पॉन्सर भी करने के लिए तैयार हैं। इसलिए जीसीजीए विजिट करेंगे तो ये पूरे मालूमात हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत चीज़ें, बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है सर। कि देखिए, जो स्टूडेंट्स भी अपना करियर के बारे में सोचते हैं, मेजॉरिटी टाइम ये होता है सर कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चैनल नहीं होता, और इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हम डिसीजंस को डाइवर्ट कर लेते हैं, वी चेंज आवर डिसीजंस। तो यहाँ पे जैसे कि सर ने बताया, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, ये तमाम बड़े इंस्टीट्यूशंस से जीसीजीए जो है अपनी चेन बना चुका है। दे विल बी एबल टू गाइड यू इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्टडिंग इन बेटर सिटीज़। अगर वो लेवल पे भी जाना चाहते हैं, आप अगर एलिजिबल हैं, तो जीसीजीए विल हेल्प यू, विल बी देयर विथ यू, विल गाइड यू एंड विल मेक श्योर दैट यू आर अचीविंग योर ड्रीम जॉब और योर ड्रीम करियर्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। राइट सर। तो सर, लास्ट एक बात आपसे ये पूछूंगा मैं कि ये जो स्पेसिफिक आपने जब रिप्रेजेंटेशन की बात कही, तो क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या ये सिर्फ गुलबर्गा ही की सिटी के लिए है? नहीं, ये सभी के लिए है जी। ये ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमान एक माइनॉरिटी है, अदर माइनॉरिटीज के लिए भी है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो गिव ट्रेनिंग टू अदर कास्ट पीपल आल्सो। जी सर, मैं भी क्लास का, मैं भी जीसीजीए का हिस्सा हूँ, तो हमारे पास हमारे हिंदू ब्रदर्स भी हैं और क्रिश्चियन ब्रदर्स सिस्टर्स भी हैं, तो हमारे पास ट्रेनिंग देने वाले भी जो हैं वो भी सारे कम्युनिटी के हैं। देखिए, हम सब सारे जितने भी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, जितने भी रिलीजन्स हैं, हम सब का पर्पस सबसे पहले ये है कि हम अपने कंट्री को कैसे बेटर बना सकते हैं। तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं, उनसे पर्सनली हमारी गुजारिश ये रहेगी कि आप अपना तो करियर बेटर बनाने के प्लान ज़रूर करिए, और ये भी देखिएगा, यू मेक श्योर कि आप अपने कंट्री का नाम ऊंचा करें, और आप अपने कंट्री का नाम जब ऊंचा करेंगे तो फिर रेस्ट फॉलोज। सारे लोग, आपके फैमिली, आपके सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी, एवरीबॉडी विल बी प्राउड ऑफ यू, एवरीवन विल बी प्राउड ऑफ यू। यस। सो मेरी आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि हम नया बैच चालू करे हैं जी, डेमो क्लासेस चल रहे हैं जी। अभी वक्त है, जल्द से जल्द आकर अपना नाम रजिस्टर कराएं जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दी एचआरएस शो में आने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी बातचीत रही है, ये हमारा एपिसोड बहुत लोगों को हेल्प करेगा, और हमारे जितने मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं, और उनसे भी जो दूर मकामात पर रहने वाले लोग हैं, जैसे कि अतराफ़ में यादगीर हैं, शाहपुर है, जवर्गी, सेडम, हुमनाबाद, अलंद, बीदर, या जिसका भी नाम मैं इस वक्त नहीं ले पा रहा हूँ, जितने मुझे याद आ रहे हैं मैं ले रहा हूँ, उन तमाम जगह के स्टूडेंट्स के लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि देखिए, बहुत कम ट्रैवलिंग रेंज में आपके लिए इतना बेहतरीन इंतज़ाम है। इससे फ़ायदा हासिल करें और मेक श्योर दैट यू गेट इन टच विद जीसीजीए। इस एपिसोड के एंड में आपको कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिटेल के लिए दिया जाएगा। Make sure that you visit GCGA and you attend a demo class and have your questions answered, and you will find a better way for your government dream jobs. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you for coming. तो साथियों, हमारे साथ एक और बड़ी शख्सियत हैं, मोहम्मद महमूद साहब, रिटायर्ड AEE और सर मेंबर हैं GCGA के। सर, आपसे ये सवाल है कि आपने खुद ने जो है गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी बड़ी पोस्ट संभाली है, आपका सफ़र कैसा रहा सर? और जो बच्चे उर्दू और कन्नड़ मीडियम से हैं अक्सर, तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा एक फियर फैक्टर उनके अंदर डाला भी जाता है कि उनके लिए डिफ़िकल्ट है आगे की जर्नी, तो इस पर थोड़ा सा आप। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टार्टिंग में जॉब के लिए मिलता या नहीं, मेरे जहन में ये था, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि उर्दू मीडियम से था, तो मैंने अपनी कोशिश को जारी रखा कि किस तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना, या किस तरह से इसमें गवर्नमेंट जॉब में मैंने एक इरादा किया था कि मैं किसी भी सूरत में गवर्नमेंट जॉब करूंगा। उसके लिए अंत तक कोशिश की। मैंने ये क्लासेस जो मतलब इनसे नॉलेज हासिल किया, जनरल एबिलिटी नॉलेज, जनरल नॉलेज, और कन्नड़ा जो मुझे नहीं आती थी उसकी सीखने के लिए बहुत कोशिश की, और जो है एक एम किया कि मैं जो है गवर्नमेंट जॉब करूंगा और अपने देश की सेवा करूंगा। मुझे एक इंटरेस्ट था कि भाई मैं लोगों की
गवर्नमेंट जॉब में जाकर लोगों की खिदमत कर सकूंगा अच्छी तरीके से। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जॉब में अच्छे फैसिलिटीज़ है जो हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आजकल ये लोगों के जहन में है कि गवर्नमेंट जॉब शायद हमें नहीं मिलेगा। सर स्पेशली जो कन्नड़ और उर्दू मीडियम के बच्चे हैं जी, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यहीं पर होता है। आपसे पहले जैसा कि जनाब मोहम्मद अजीज़ुद्दीन साहब थे तो वो भी मेरे ख्याल से उर्दू मीडियम से रहे हैं। जी। ये बात मैं पूछना भूल गया उनसे, बट मैंने पूछ लिया था कि वो उर्दू मीडियम से ही हैं। जी, मैं खुद भी उर्दू मीडियम से हूँ। खैर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने जॉब नहीं किया हुआ है, बट देखिए मैं अपना जो है ना इंग्लिश की मैं क्लासेस देता हूँ और आप भी उर्दू मीडियम से हैं। तो उर्दू मीडियम और कन्नड़ मीडियम से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आपका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या रहेगा सर, कि कैसे वो अपने जो है ना ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं GCGA से जुड़कर? जी हाँ, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। हालांकि मैं भी उर्दू मीडियम से था। मैंने क्या किया, कन्नड़ा में अगर मैं वीक था तो भी बाद में जो है उसको ट्रेनिंग लिया, लर्निंग क्लासेस अटेंड की, पर्सनल इंटरेस्ट लेके कन्नड़ा को सीखा और डिपार्टमेंट में जाने के बाद 100% जो है आप कवर कर सकते हैं, अच्छी से अच्छा कन्नड़ा बोल सकते हैं, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर खुद जो है इसकी ट्रेनिंग कड्डा कन्नड़ा, कंपलसरी कन्नड़ा भी सिखाया जाता है। इसलिए ये GCGA का मकसद ये है कि आपकी रहनुमाई की जाए, जो है जनरल एबिलिटी नॉलेज आपको मिलेगा, यहाँ पर जनरल नॉलेज मिलेगा और जो है ये टेस्ट रखा जाएगा। आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए जो है हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और हमारे लोग माइनॉरिटीज़ के हो या कोई भी हो, इनकी हिम्मत अफजाई के लिए हम जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है आप क्लासेस अटेंड कर एग्ज़ाम्स दें और गवर्नमेंट जॉब हासिल करें। उसके लिए यहाँ पर एक भारत लाइब्रेरी भी है जहाँ बहुत पीसफुली बुक्स हैं और जो अच्छा माहौल है, एटमॉस्फेयर है, कंप्यूटर का यहाँ पर जो है इंतज़ाम किया गया है, बुक्स हैं, आप पीसफुली यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। हर चीज़ का आपको जो है एडवाइस किया जाएगा, डायरेक्शन दी जाएगी। क्लास C, क्लास B, क्लास D ये तमाम जो है यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ क्लास A और क्लास B के लोग भी रहेंगे तो उसमें से जो भी जो है हायर एजुकेशन या हायर पोस्ट पे जाना चाहते हैं उसकी एबिलिटी के लिहाज से जो है बाहर सिटीज़ पे भी जो है उनको भेजने का इंतज़ाम किया जाएगा, तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया सर, ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रहेगी स्टूडेंट्स के लिए। इंशाल्लाह। Thank you so much for coming to the HRS show. थैंक यू सर। It's really been a pleasure to have you as a guest. थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।